पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा गांव था। टूटी छतों वाले मकान, मिट्टी के सहन और बारिश के बाद बहने वाली कच्ची गलियां। उसी गांव के आखिरी कोने पर एक झोंपड़ी नुमा घर में दो भाई रहते थे, अहमद और इमरान। दोनों के वालिद बचपन ही में एक हादसे में चल बसे थे। माँ ने तन्हा पालने की कोशिश की, मगर गुर्बत ने उसके बाजुओं को बांध दिया। उनके पास सिर्फ एक जोड़ा कपड़ों का था, एक पैंट और एक कमीज। दोनों बारी बारी वो पहनते। कभी अहमद जाता तो इमरान घर में पुराना फटा हुआ लुंगी नमा कपड़ा लपेट कर बैठा रहता, और जब इमरान को जाना होता तो अहमद वही कपड़े उसे दे देता। गांव के लोग उन्हें तरस खा कर देखते, मगर कोई उनकी मदद न करता। तरस के साथ कुछ तंज भी था। बच्चे स्कूल में अहमद का मजाक उड़ाते, कहते, देखो आज इमरान के कपड़े पहनकर आया है। अहमद बस खामोश रहता। उसकी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते, मगर वो जानता था कि गुर्बत पर हंसी मजाक करना दुनिया का पुराना शौक है। माँ दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन धोती। जो थोड़ा बहुत खाना बचता वो दोनों भाइयों के लिए ले आती। रात को मिट्टी के चूल्हे पर दाल चढ़ती तो खुशबू से घर भर जाता। अहमद अक्सर माँ के हाथ पकड़कर कहता, अम्मी, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको किसी के बर्तन नहीं धोने दूंगा। आप सिर्फ दोपहर में हमें रोटी बना देना। माँ मुस्कुरा देती, मगर दिल ही दिल में सोचती कि ये गुर्बत शायद इनके हिस्से में लिखी गई है। इमरान जो छोटा था, स्कूल जाने की उम्र में भी पढ़ नहीं पाता था। अहमद के पास जब कपड़े होते तो वो स्कूल जाता, और अगले दिन इमरान। उस्ताद हैरान होता, कल अहमद आया था, आज इमरान, एक ही कपड़े में। फिर वो बात समझ जाता, मगर कुछ न कहता। सर्दियों का मौसम आया। गांव के ऊपर धुंध छा गई। ठंडी हवा चलती तो झोंपड़ी के सुराखों से अंदर घुस जाती। उनके पास एक पुराना कंबल था जिसमें से रुई झांक रही थी। अहमद कंबल इमरान पर डाल देता, खुद दीवार से लगकर सो जाता। भाई, आप क्यों नहीं लेते कंबल? इमरान कांपती आवाज में पूछता। अहमद कहता, मुझे नींद जल्दी आ जाती है, तू बस सो जा। ये झूठ इमरान समझ गया था। वो जानता था कि भाई जाग रहा है, मगर दोनों के बीच एक खामोश मोहब्बत थी जो अल्फाज से ज्यादा गहरी थी। एक दिन गांव के मकतब में उस्ताद ने बताया कि शहर में एक फैक्ट्री वालों को मजदूर चाहिए। 12 साल से ऊपर के लड़के जा सकते हैं। अहमद की आंखों में चमक आ गई। अम्मी, मैं जाऊंगा शहर, काम करूंगा, पैसे भेजूंगा। माँ घबरा गई। बेटा, तू तो अभी छोटा है, शहर बहुत बड़ा है, वहां लोग धोखा देते हैं। अम्मी, मैं अकेला नहीं, इमरान भी साथ होगा, हम दोनों जाएंगे। माँ ने रोका, मगर गुर्बत ने उसके दलाइल को चुप कर दिया। 2 दिन के सफर के बाद वो लाहौर के एक इलाके में पहुंचे, जहां फैक्ट्री की चिमनियां आसमान को छू रही थीं। शोर, धुआं और काम का बोझ। अहमद ने दिन भर बोरियों में सीमेंट भरा। इमरान ने मजदूरों को पानी पिलाया। दिन के आखिर में जब तनख्वाह मिली तो कुल मिला के 100 रुपए। अहमद ने वो पैसे माँ को मनी ऑर्डर किए। कुछ हफ्ते गुजरे। कपड़े अब और ज्यादा पुराने हो गए। कमीज के बटन टूट गए, पैंट पर धब्बे जम गए, मगर दोनों के चेहरों पर एक उम्मीद बाकी थी। वो जानते थे ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने अहमद को देखा। तुम दोनों भाई हो? जी साहब। एक ही जोड़े में आते हो? हाँ साहब। और भी नहीं है? मालिक ने कुछ देर खामोशी से देखा, फिर अपने बेटे की पुरानी वर्दी ला कर दी। ये रख लो, दोनों के काम आ जाएगी। वो दोनों कपड़ों को हाथ लगाते रहे, जैसे किसी ने उनके ख्वाबों को शक्ल दे दी हो। वक्त गुजरता गया। अहमद ने दिन रात मेहनत की। वो फैक्ट्री के अंदर का सिस्टम समझ गया, मजदूरों के हकूक के बारे में जानने लगा। वो अक्सर इमरान से कहता, हमें सिर्फ जीना नहीं, कुछ बनना भी है। एक दिन फैक्ट्री में हादसा हुआ। एक बॉयलर फट गया, धुआं और आग फैल गई। इमरान अंदर काम कर रहा था। अहमद ने आग की परवाह किए बगैर अंदर दौड़ लगा दी। चीखें सुनाई दे रही थीं। अहमद ने अपने छोटे भाई को कंधे पर उठाया और बाहर निकला। इमरान बेहोश था, उसका हाथ झुलस चुका था। अहमद की भी कमीज जल गई, मगर वो बार बार सिर्फ एक जुमला कहता रहा, मेरे कपड़े ना जला देना, वो हमारा जोड़ा है। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा बच्ची को कुछ दिन आराम चाहिए।
حادثے کے بعد احمد کو کام سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ زیادہ بولنے لگا تھا، انصاف مزدوروں کی باتیں کرنے لگا تھا، مگر وہ ہار نہ مانا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر مزدوروں کے بچوں کو پڑھانے لگا، جو پیسے بچتے وہ کتابیں خرید لیتا۔ عمران بھی ٹھیک ہو کر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک پرانا سکول چلا رہے تھے جہاں فیکٹری مزدوروں کے بچے پڑھنے آتے۔ وہی ایک جوڑا جو ان کے بچپن کی یاد تھا اب سکول کی دیوار پر ٹنگا تھا، ایک نشان کے طور پر کہ غربت کبھی انسان کی خواب نہیں چھین سکتی۔ کئی مہینے بعد جب وہ دونوں ماں کے پاس گاؤں واپس آئے تو ماں نے انہیں پہچانا ہی نہیں۔ ان کے چہروں پر وقار تھا، کپڑے صاف ستھرے تھے۔ ماں نے رو کر کہا، میرا احمد، میرا عمران، تم دونوں وہی ہو جو ایک ہی جوڑے میں جیتے تھے۔ احمد نے ماں کے ہاتھ چومے۔ امی، اب وہ جوڑا ہمارے اسکول کی دیوار پر ہے تاکہ کوئی بچہ پھر کبھی اپنے کپڑوں کے لیے شرمندہ نہ ہو۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ان آنسوؤں میں پہلی بار فخر شامل تھا۔ احمد اور عمران نے زندگی کے سب سے بڑے سبق خود پر آزما کر سیکھے تھے۔ غربت نے ان کے جسموں کو توڑا مگر ان کے حوصلوں کو نہیں۔ وہ دونوں اب شہر میں ایک چھوٹا تعلیمی ادارہ چلاتے ہیں جس کا نام ہے ایک جوڑا اسکول، جہاں ہر داخل ہونے والے بچے سے یہی کہا جاتا ہے، اگر تمہارے پاس صرف ایک جوڑا بھی ہے تو تم بھی کچھ بن سکتے ہو۔ رات کے وقت احمد اکثر چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور دھیرے سے کہتا، ہم اس جوڑے کے نہیں، اس یقین کے قیدی تھے کہ انسان اگر چاہے تو ننگے پاؤں بھی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور عمران جو اب بچوں کو کہانیاں پڑھاتا ہے، ہر رات ماں کی گود میں سر رکھ کر وہی پرانا قصہ دہراتا ہے، امی یاد ہے نا، ایک وقت تھا جب ہمارے پاس صرف ایک جوڑا تھا۔ ماں مسکرا کر کہتی، ہاں بیٹا، مگر آج تم دونوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک جوڑے میں جینے والے بھی تاریخ بدل سکتے ہیں۔